Good morning, dear student. I am Santla sir. We will study about work of class 6, 7 and 8 English grammar. प्यारे बच्चों, हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब का अध्ययन करेंगे। वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो कि ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो अ वर्ब is a word that denotes an action, यानी जो सब किसी काम का करना या होना प्रकट करता है वह वर्ब कहलाता है। यानी वर्ब किसी काम का करना या होना प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेलता है, एक सेंटेंस है। इसमें प्लेज यानी खेलना आपका वर्ब है। वर्ब की पहचान अक्सर शब्द के अंत में ना आता है। जैसे प्ले मीन्स खेलना, ना आ गया। रीड मीन्स पढ़ना, ना आया। गो मीन्स जाना, ना आ गया। राइट मीन्स लिखना, ना आ गया। ड्रिंक मीन्स पीना, ना आया। तो वर्ब के अंत में अक्सर हिंदी शब्द के अंत में ना आता है। तो देखें, मोहन गोज टू हाउस, मोहन घर जाता है। इसमें वर्ब आपका जाना हो गया वो। राजू इज हैप्पी, राजू प्रसन्न है। इसमें आपका वर्ब इज है। एग्जाम्पल नंबर 4 में, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। इसमें आपका वर्ब वाज है। अब इसके आगे काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार या क्रिया कितने भेद होते हैं। तो वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हिंदी में सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तीसरा लिंकिंग वर्ब, जिसको कि हिंदी में संयोजक क्रिया के नाम से जाना जाता है। चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कि सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अभी आप देखे हैं कि वर्ब 4 प्रकार के थे। तो उसमें सबसे पहले नंबर ट्रांजिटिव वर्ब का आता है, यानी सकर्मक क्रिया का आता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखें, इन केस ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट passes over to an object। हिंदी में इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यानी साधारण वाक्य में
हम कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना आवश्यक होता है, यानी सकर्मक क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो इसमें देखिए सी आपका सब्जेक्ट, राइट्स आपकी वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट, यानी वह लिखती है, क्या लिखती है? अ लेटर, एक पत्र लिखती है। तो ये राइट्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अ लेटर का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, राहुल किल्ड अ स्नेक, राहुल ने एक सांप को जान से मार दिया। तो देखिए राहुल आपका सब्जेक्ट है, किल्ड आपकी वर्ब है, अ स्नेक ऑब्जेक्ट है। यानी किल्ड ये वर्ब है, कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद अ स्नेक ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए किल्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, सचिन प्लेज क्रिकेट, इसका हिंदी होगा सचिन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें देखें सचिन सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब इसमें प्लेज आपकी यहां पर वर्ब है, वो भी वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि प्लेज के बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्लेज आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, राम इट्स राइस, राम चावल खाता है। अब इसमें राम सब्जेक्ट है, इट्स आपकी वर्ब है, राइस ऑब्जेक्ट है। जब राइस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इट्स आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्यों होगी? उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद देखें इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए क्या होता है इसकी डेफिनेशन, जिस क्रिया के बाद कर्म, यानी जिससे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो, उस क्रिया को कौन सी वर्ब कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इंग्लिश में देखिए इसकी डेफिनेशन, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई स्लीप, मैं सोता हूं। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, स्लीप आपकी वर्ब है, इसके आगे ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, यानी स्लीप आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, तो ये रैन आपकी वर्ब इनट्रांजिटिव हो गई। क्यों? क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट यूज है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। अब इसमें गोज
आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए गोज आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब तीसरा है लिंकिंग वर्ब, जिसको कि संयोजक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जब वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक से जोड़ता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी जब वर्ब किसी वाक्य में सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ डॉक्टर। देखिए, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर यानी चिकित्सक है। तो देखिए इसमें इज, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। सी आपका सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब क्योंकि जोड़ रही है सब्जेक्ट और उससे कॉम्प्लीमेंट को, और डॉक्टर आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो इज आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। अब इसमें देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, आर आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई क्योंकि ये जोड़ रही है, और वाइज आपकी कॉम्प्लीमेंट है। तो आर इस तरह से आपका लिंकिंग वर्ब है। एग्जाम्पल 3 देखिए, ही वाज ग्रेट, वह बहादुर था। अब इसमें वाज लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये वर्ब सब्जेक्ट यानी ही को उसके कॉम्प्लीमेंट यानी ब्रेड से जोड़े है, इसलिए वाज आपका लिंकिंग वर्ब है। नंबर 4 ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कि हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। A verb which helps the main verb to determine the correct form of a tense is called an auxiliary verb। हिंदी में देखिए, जो वर्ब किसी टेंस का, टेंस मीन्स काल का सही रूप निश्चित करने के लिए मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सहायक के रूप में प्रयोग होता है, उसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, नंबर 1, शी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। इसमें देखें, सी सब्जेक्ट, डज आपकी हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, नॉट टेल इसमें मेन वर्ब है, अलाई ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपकी डज ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसको दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरह देखें एग्जाम्पल नंबर 2, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब इसमें देखिए मे का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हुआ है, सहायक क्रिया के रूप में हुआ है, क्योंकि मेन वर्ब आपकी क्या है? कम है। तो इसलिए एक टेंस का सही रूप निश्चित करने के लिए मेन वर्ब की जो क्रिया सहायता करती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, सचिन हैज प्लेड क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल चुका है। अब इसमें देखिए हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, क्योंकि मेन वर्ब आपकी
प्लेड है। इस तरह है जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है। दे विल गो टू मऊ, वे मऊ जाएंगे। इसमें देखिए मेन वर्ब आपकी गो है, लेकिन उसका सहायक के रूप में क्या आया है, विल। तो इस तरह से विल आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी सहायक क्रिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें देखिए कौन कौन आती हैं। इसमें देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब बी, बी ई। अब इसमें बी क्रिया के रूप, इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में इज आएगा, इज एम आर, वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब, ये सब बी क्रिया के रूप हैं और ये सभी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसका की प्रयोग हम टेंस बनाने में करते हैं। फिर देखिए फॉर्म ऑफ है। अब है क्रिया के रूप, इसमें है जाता है आता है और है, ये तीनों है तीनों का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस बनाने में करते हैं। फिर देखिए फॉर्म ऑफ डू, यानी डू क्रिया के रूप में डू आएगा, डज आता है और डिड। तो हम कह सकते हैं कि इज एम आर वाज वर्ब, हैज हैड, डज डू डज डिड, ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए इनका प्रयोग मुख्य क्रियाओं की कार्य विधि प्रकट करने के लिए किया जाता है। आपके मुख्य मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, मस्ट, ought to, need, dare। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अध्ययन किया। हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।